नमस्कार, मैं डॉक्टर हेम श्रीवास्तव। आज हमारा टॉपिक होगा ग्रीन हाउस और जलवायु। ग्रीन हाउस कैसे जलवायु को प्रभावित कर देता है और इसका असर कहाँ तक जाता है। तो ये जो ग्रीन हाउस मटेरियल है या ग्रीन हाउस एमिशन है, ये एक बुलबुले जैसा होता है जो पृथ्वी के चारों ओर आवरण के रूप में इसको ढक लेता है। बुलबुला जैसे कि काफ़ी महीन लेयर का होता है और इसके अंदर हवा भरी होती है या कोई गैस भरी होती है। उसी प्रकार पृथ्वी के चारों ओर ये ग्रीन हाउस का पतला लेयर है और ये पृथ्वी को उसी तरह से इनक्लोज किए रहती है, उसी तरह से बंद किए रहती है। ग्रीन हाउस का निर्माण तो तब होगा जबकि कोई गैस एमिशन हो जो पृथ्वी से छूटे और फिर जा कर के वायुमंडल को पार करते हुए, वायुमंडल की कुछ परतों को पार करके वहाँ जा कर के एक पतला सा लेयर बुलबुले जैसा, बबल जैसा बना दे। तो इसके अंदर हमारी पृथ्वी फिर बंद है। पृथ्वी का धरातल कैद है और पृथ्वी का वायुमंडल भी कैद है, यानी हवा का आवरण भी कैद है। तो ये ग्रीन हाउस गैस का जब बुलबुला का जब लेयर है, ये लेयर जो है ये सन को फेस करता रहता है, ये सूर्य की ओर रहता है। तो फिर सूर्य की ओर रहने के चलते सूर्य की जो धूप है वो पृथ्वी के धरातल पर आने से पहले इसी परत पर टकराती है, इसी परत से लगती है। तो जो छोटी शॉर्ट वेवलेंथ्स होती हैं, रेड वेवलेंथ्स होती हैं, जो कि हीटिंग इफ़ेक्ट देती हैं अंत में जाकर के पृथ्वी पर, वो पहले इसी ग्रीन हाउस सतह से टकराती हैं और यहाँ पर आने के बाद उनमें एक परिवर्तन आता है कि वे लॉन्ग वेव में कन्वर्ट होती हैं। लॉन्ग वेव में कन्वर्ट होने के बाद ये इनका प्रभाव दूसरा हो जाता है और वे वहाँ से निकल नहीं पाती। और यही बात जब पृथ्वी से निकलती हुई गर्मी की होती है तो भी यही प्रभाव होता है। ये इस पतली फिल्म से, इस ग्रीन हाउस की पतली फिल्म से पृथ्वी से निकली गर्मी भी टकराती है और बाहर अंतरिक्ष में चले जाने की बजाय ये पृथ्वी पर ही अटक जाती है, क्योंकि ये बुलबुला उसे कैद कर लेता है, उसके वेवलेंथ्स को बदल देता है। तो इस तरह से है कि इस तरह से यूँ समझिए कि अगर कोई छोटे आकार का व्यक्ति अंदर आया खिड़की से और अंदर आकर के उसका आकार बड़ा हो गया और अब उसको निकलने का रास्ता नहीं है। ग्रीन हाउस में बिल्कुल ऐसा ही होता है। छोटे आकार की वेवलेंथ्स आई, वो आकर के पृथ्वी के धरातल में बंद हो गई, क्योंकि अब जा नहीं सक रही हैं, क्योंकि अब उनका वेवलेंथ अब बड़ा हो गया है और उनके निकलने का रास्ता नहीं है। तो इनका इफ़ेक्ट हीटिंग था, ये हीटिंग इफ़ेक्ट इनका था। तो जब ये बंद हैं तो फिर ये वहीं से गर्मी देंगी और गर्मी कहाँ से जाएगी? अगर स्पेस की ओर छितराएगी तो वो तो पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि स्पेस बहुत बड़ा है। इनका जो हीटिंग इफ़ेक्ट वो पृथ्वी की धरातल की ओर जो आता है वो पता लगता है, क्योंकि धरातल का जो आवरण है वो बहुत कम है अंतरिक्ष के बनिस्बत। तो वैसी स्थिति में पृथ्वी पर गर्मी का एक वातावरण हो जाता है, इसलिए एक औसत तापक्रम भी बढ़ जाता है और कहीं ठंडक ज़्यादा, कहीं गर्मी कम, कहीं गर्मी ज़्यादा, कहीं ठंडक कम। इस तरह से अनियमित जलवायु के दर्शन होते हैं हमें। ये अनियमित जलवायु हमें देखने को मिलती है। कहीं कहीं बर्फ़ जम गई बहुत ज़्यादा, कहीं गर्मी हो गई बहुत ज़्यादा, कहीं ठंडक एक्सपेक्टेड थी वहाँ गर्मी हो गई, कहीं गर्मी जहाँ हम आशा कर रहे थे वहाँ पर ठंडक आ गई, कहीं पानी है तो पानी ख़त्म हो गया, पानी वेपोराइज हो गया अधिक गर्मी के चलते, कहीं पर भारी बारिश हो गई, क्योंकि समुद्र के किनारे अगर गर्मी रहेगी तो वहाँ पर पानी भाप बनकर ज़्यादा उड़ेगा, आसमान में जाएगा और फिर वहाँ पर ज़्यादा भाप और फिर ज़्यादा बादल बनने के चलते वहाँ पर हेवी रेन्स होंगी। तो ये जो जलवायु का या स्थानीय जलवायु पर जो अंतर है ये ग्रीन हाउस इमिशन के चलते हो सकता है। ग्रीन हाउस इमिशन के और भी बहुत सारे प्रभाव होते हैं जो तरह तरह के हमारी फसलों पर, खेतों पर या स्वास्थ्य पर हर प्रकार से ये देखने को मिलते हैं।
ये इनका प्रभाव काफ़ी दूर तक जाता है और जीवन के हर एस्पेक्ट को छूता है। हवा में नमी कितनी है, घट गई, बढ़ गई, यह भी ग्रीन हाउस निर्धारित कर सकता है कुछ हद तक। और वेजिटेशन कितनी है, फसलें कैसी हैं, खेत कैसे हैं, जंगलों की क्या स्थिति है, पानी की क्या स्थिति है, तालाबों की क्या स्थिति है, नदियाँ कैसी हैं, ग्रीन हाउस का असर इन पर भी पड़ सकता है। तो आज हमारी चर्चा बस इतनी ही छोटी सी चर्चा, फिर हम मिलेंगे। यह है आपका यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर हेम श्रीवास्तव आपसे विदा लेती हूँ। आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य देंगे ताकि हमें पता चले कि आपका क्या एक्सपेक्टेशन है और हमने कहाँ तक उसको फुलफ़िल नहीं किया है। तो आप अपनी राय हमें देंगे और हमें आपके विचारों का स्वागत रहेगा, इंतज़ार रहेगा। जय हिंद, वंदे मातरम।